इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 के ग्रैंड फिनाले पहुंचे पीएम मोदी। कहा, मैं हेडलाइन पर नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। साथियों, मैं जब भी इस तरह के कॉन्क्लेव में आता हूं, आप सभी की उम्मीद होती है कि खूब सारी हेडलाइंस देकर जाऊं, लेकिन मैं हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। पीएम ने कहा, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य है। पीएम ने कहा, 10 साल पहले तक कुछ 100 ही स्टार्टअप्स होते थे, आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। पीएम ने कहा, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1000 ड्रोन सौंपे गए। गांव में महिलाएं ड्रोन पायलट बनी। महिलाएं कृषि की इकोनॉमी बदल रही हैं। पीएम ने कहा, मैंने सामान्य आदमी का जीवन जिया। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी और अमीरों की गरीबी भी देखी। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, सवालों के घेरे में कुछ लोगों की निष्ठा। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। चुनाव के ऐलान पर पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हुई है। देश तेज गति से विकास करता रहेगा। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। चुनाव के ऐलान पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी एनडीए चुनाव में उतरने के लिए तैयार। सुशासन और जनसेवा के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। पीएम ने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि 40 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को डाले जाएंगे वोट। तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं पीएम। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। महापर्व आम चुनाव में सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। जनता के आशीर्वाद से अब की बार एनडीए 400 पार के संकल्प की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। तीसरे चरण में 7 मई को पड़ेंगे वोट। 13 मई को चौथा चरण में पड़ेंगे वोट। 20 मई को लोकसभा चुनाव का 5वां चरण। 25 मई को लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण। 1 जून को 7वें चरण में होगा मतदान। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के रहेंगे सख्त इंतजाम। केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में वोटिंग। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में 5 चरण में डाले जाएंगे वोट।
गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में पहले फेज यानी 19 अप्रैल को सभी 39 सीटों पर होगी वोटिंग। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 20 मई को लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में वोटिंग। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग। पंजाब में 7वें चरण में 1 जून को मतदान। 7 मई को भोपाल, सागर, विदिशा, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड में होगी वोटिंग। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में होंगे विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के दौरान 26 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सतर्क रहने की सलाह दी। कहा, प्रचार में मर्यादा का रखें ध्यान, निजी हमलों से बचें। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव प्रचार सीमा में हो, नफरती भाषणों पर रोक। चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव में मुफ्त चीजें बांटने पर भी रोक। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता। लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का होगा इस्तेमाल। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ 72 लाख। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 47 करोड़। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 करोड़ 82 लाख युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। 85 साल से अधिक उम्र के या दिव्यांग वोटर के घर फॉर्म भिजवाया जाएगा ताकि वो घर से वोट डाल सके। बूथ पर जो आएंगे उनको वॉलंटियर सहयोग करेंगे। चुनाव में निगरानी के लिए 2100 पर्यवेक्षक होंगे। फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव में हिंसा करने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। चुनाव आयोग ने कहा, 1 अप्रैल तक वोटर लिस्ट अपडेट होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनावी ऐलान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के लागू होने के साथ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये दुनिया का सबसे विराट और भव्य लोकतांत्रिक उत्सव है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनावों में उतरने के लिए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए के लोग आम जनता के विश्वास के साथ पूरी तरह से तैयार है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने चुनाव ऐलान का किया स्वागत। कहा, चुनाव में बाहुबल का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए 7 चरणों में हो रहे हैं चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लिखा, मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने पर बीएसपी ने कहा, अगर चुनाव 3-4 चरणों में कराया जाता तो इससे चुनावी खर्च में कमी आती। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हमने एक फेज में चुनाव की मांग की थी, लेकिन 7 फेज में चुनाव कराने का ऐलान किया गया। हालांकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान करने के बाद देश में चुनाव आचार संहिता लगाने का औपचारिक आदेश जारी किया। कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही झांसी में नगर निगम की टीम ने चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर को उतारना शुरू किया। पुलिस फ्लैग मार्च भी किया। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने चौराहे और तिराहों पर लगे बैनर होर्डिंग पोस्टरों को उतारने का अभियान शुरू किया। मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी चुनावी मैदान में हैं।